विश्व प्राज्ञ कारण के लिए त्रिवेद जग में प्रतिष्ठिता ऋक् यजु और अथर्ववेद सतरज तमगुण जूता। गीता में भगवान कहते हैं त्रैगुण्या वे विषया वेदा, इन तीनों वेद से परे जाओ। साम वेद में हरि गुण गाओ, साम वेद में हरि गुण गाओ। गान महादेव गान, वामदेव गान, महावामदेव गान। ऐसे पाठ भी तो है, घन पाठ, जट पाठ, घन पाठ, जटा पाठ। छंद में पढ़िए, व्याकरण में वर्णोच्चारण करिए, कल्प में कल्पना करिए। ज्योतिष में निकाले समय, निर्घंटु निकाले सही अर्थ। शिक्षा तो वर्णोच्चारण से होता है, लेकिन ये सब विद्या नहीं। विद्या है तो सत का भजन, कृष्ण राम गौर निताई। जगन्नाथ बोलो, सोमनाथ बोलो, विश्वनाथ बोलो भाई। अरे द्रव्य का यज्ञ से तप यज्ञ है श्रेष्ठ, और तप से है अंत में आते ज्ञान यज्ञ। ज्ञान प्राप्ति होने से आत्मा परमात्मा का मिलन करवा रहे जोगी जन। वेद से योग परे है, जब ब्रह्मा को बोला भगवान तप करो, तो है 16वां अक्षर, वह 21वां अक्षर। बीच में 4 वेदों का विचार करो। पहला वेद है ऋग्वेद, इनमें है ज्ञान। दूसरा है यजुर्वेद, इनमें कर्म प्रधान। ज्ञानी तो परमात्मा को भजते। परमात्मा का नाम क्या है? सत चित आनंद। और कितनों युगों कल्पों से पुराण लिखा है, और पुराण में है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो कृष्ण 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 बोले, कृष्ण भजे तृष्णा जाए, राम भजे मिटे काम। यज्ञ दान तो निर्बल नौका, ना होवे मुक्ति का प्रधान। जाप करो आज स्मरण करो, भजन करो या पूजन करो, कीर्तन करो या बंदन करो, अर्चन करो आत्मनिवेदन करो। सखा भाव से प्रभु से रहो, फिर बैरा भाव से प्रभु को पाओ। ये जो अथर्ववेद है, इनमें विज्ञान है और तंत्र मंत्र है। विज्ञान में विकास है, विकास से विनाश है।
तंत्र तन विस्तारे, प्रभु ने जो विस्तार किया। जथा ब्रह्मा मकल्पयत, ब्रह्मा ने विस्तार किया। ब्रह्मा जब है ब्रह्म तो है, ब्रह्म को ब्रह्मा पहचानते, माया में फंसकर नहीं जानते भी। जब गोबच्छा हरण लीला को देखो, कर्म का विधि निषेध है, यज्ञ का भी प्रकार भेद है, और जो पितृकांड है ये अथर्ववेद में पितृकांड है। ऐसे अर्थ निकालते लोग, बड़े बड़े पंडित बनते। वरुण ही भगवान, अग्नि ही भगवान, इंद्र ही भगवान, मित्र ही भगवान, अश्विनी भगवान, ऐसे कहते हैं। आर्य भगवान शब्द का अर्थ तो यह ही है, भगवान संसार में जो लीला शरीर धारण करते हैं वही भगवान है। उत्पत्तिंच प्रलयंच भूतानां गतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्या च भगवान शब्द पृच्छते। और भाग है 6, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य जशश्री पौरुष ऐश्वर्य ज्ञान, जशश्री पौरुष ऐश्वर्य ज्ञान आदि 6 ऐश्वर्य जिसका पास है वो भगवान है। भागवत कहता है एसो स भगवान द्रोणम, भगवान नारदो ऋषि, भगवान कुंभ संभव, भगवान वै पितामह, भगवान वै विश्वामित्र। कुछ ऐश्वर्य होने से, कुछ श्री होने से, सौभाग्य होने से भगवान हो जाता है, लेकिन वो ब्रह्म नहीं हो सकता। भगवान कन्हैया का रूप, बाल मुकुंद का रूप या राम जी का रूप, जगन्नाथ का रूप हृदय में चिंता करो। हृदय बुराई चीज़ को दूर कर देता है, अच्छा चीज़ को अपनाते हैं और सारे शरीर में भक्ति प्रेम जात करते हैं। वेद में सुख ज्ञान है, वहाँ प्रेम नहीं है, अश्रुपात नहीं होगा, लोमोद्गम रोम खड़े नहीं होगा, भगवान का भाव नहीं आएगा। इसीलिए तुम अस्थाई मूर्ति हो, स्थाई मूर्ति का पूजा करो। मूर्ति में भगवान तो नहीं है ये बोलना गलत है। पाखंड कहते हैं पुराण, मूर्ति पूजा में मनुष्य का ज्ञान खो जाता है, मनुष्य का ज्ञान आता है भगवत ठाकुर जी का पूजा करने से। इंद्रियों में सेवा करना, ऋषिकेन ऋषिकेशर भजन भक्तिरुत्तमा। अब भगवान के लिए चंदन दो, इसे हाथ में जाप करो, प्रणाम करो। अच्छा फूल फल जल या पत्ता कुछ पाए तो भगवान को अर्पण करो। भगवान खाएंगे नहीं, आपका इस श्रद्धा को लेंगे। श्रद्धा से भगवान का पूजा करो और प्रसाद सबको दिला दो, पवाओ पाओ। लेकिन जो पाते हैं और पवाते नहीं वो कृतघ्न है। गौ माता का सेवा करो, इसका मतलब ये नहीं है कि बकरी या मुर्गी को कत्ल करो। कोई जीव का हिंसा ना करना ये धर्म का लक्षण है, लेकिन ये धर्म नहीं है। वैदिक धर्म, अलख निरंजन धर्म, राम धर्म, कृष्ण धर्म, गायत्री धर्म, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ओम शांति धर्म, बाबा राम केवलम आनंद मार्ग धर्म, जय गुरु धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये सब धर्म नहीं है, धर्म का अंग है। धर्म तो है मानव धर्म, मनुष्य को मनुष्यता चाहिए। जीव का धर्म आहार, निद्रा, भय और मैथुन
और मनुष्य का धर्म है साम दम विचार और साधु संग। साधु संग में पुराण कथा होते हैं। शांति में रहने से इंद्रियों का अपना मन विचलित नहीं होते। दम में रहने से इंद्रियों अपना काबू में रहता है। विचार करने से भला बुरा का पता चलता है। सत्संग में हरि कथा नाम भजन कीर्तन में जीवात्मा का मुक्ति मार्ग होता है। वेद कहता है ज्ञातपा देवमुच्यते सर्वपासे। कृष्ण भगवान को या राम भगवान को या नारायण को जानने का बात वो तो एक ही है ना, और दूसरा कुछ जानना आवश्यक नहीं है। कोई ओम कहता है, कोई हरिओम कहता है, कोई तत्सत कहता है। जब लकड़ी में भगवान नहीं है तो भगवान कैसे सर्वव्यापी होगे। पीतल मूर्ति में जब भगवान नहीं तो भगवान कैसे सर्वव्यापी होगे। ये बोलो कि मूर्ति पूजा करो, लेकिन मूर्ति पूजा कर कर देवी देवताओं के पास बलि मत चढ़ाओ। बकरी, भैंसा, मुर्गी, माछ मच्छी ये सब ना करो। जीव हिंसा धर्म नहीं है। धर्म का लक्षण अहिंसा है, तो अहिंसा करो। अक्रोधी बनो, लेकिन अक्रोधी का भी सीमा है। संत महात्मा तो क्रोध करते नहीं, जब भी क्रोध करते वो क्रोध कोप कृपा में परिणत होता है। वो करुणा मूर्ख घमंडी जीव का को दुख देकर भगवान का मार्ग में लेते हैं। इसीलिए संत का क्रोध कोप से भी कृपा मिलता है, ब्राह्मण का कोप से भी कृपा मिलता है। सूखी वेद पढ़ाई में जिनको शक्कर का स, षटगुण का स, सड़क का स का पता नहीं, लाड़ा जानते नहीं, नाना जानते नहीं, ज या व इसका उच्चारण जिनको ना पतो, नासिक वर्ण अनुनासिक वर्ण, ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्फरित, उद्दात अनुदात, नासिक अनुनासिक, ये वर्णोच्चारण जिसको ना पता वो पढ़ते हैं वेद। कहते हैं हमारा पुस्तक सत्यार्थ पर का प्रकाश है। कौन सी ग्रंथ में असत्य का प्रचार है। कितनों कालों से पुराण पढ़ते हैं लोग, योग करते हैं, सांख्यवादी हैं, वैशेषिकवादी हैं, मीमांसावादी हैं, न्यायवादी हैं, वेदांतवादी हैं। वेदांत में ब्रह्म का विचार है, योग से ब्रह्म प्राप्त होता है। मीमांसा और वैशेषिक में कर्म का ज्ञान होता है। न्याय में योग में परमात्मा का तत्व जाना जाता है। जीवात्मा का स्वरूप जानते हैं, अपना स्वरूप में स्थिति होना मुक्ति भागवत कहता है। मुक्ति हित्वा स्थिति रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। जो मुक्ति है अपना रूप में रहना वही मुक्ति है। खुद अपना स्वरूप, ये शरीर अपना स्वरूप नहीं है। चिदानंदमय शिवोहम शिवोहम। शिवोहम होने से पहले विषया को त्याग करो। विषया को लेकर जब शिवोहम होगे, भगवान का निंदा करके, पराया निंदा करके, चुगली करके, घृणा भाव से जब तुम वेद पाठी होगे, वेदज्ञ होगे, वैदिक धर्म करोगे, वो वेद धर्म नहीं है, भेद धर्म है, जिनमें कर्म कांड में तुम भ्रमित हो जाओगे। पराया निंदा मत करो, पराया चुगली ना करो, यह तो धर्म है ना। पराया हिंसा ना करो। कोई कहते हैं शिव बाबा भगवान है, कोई कहते हैं गायत्री माता से कुछ नहीं। गायत्री शब्द का अर्थ ही है गान करना, प्रभु का गुण गाओ। सरस्वती लिखते हैं लोग, शास्त्री दंडी लिखते हैं। शास्त्र नहीं जानते, शास्त्री लिखते हैं, और सारस्वत ज्ञान नहीं है उनको, वो सरस्वती होते हैं। ढाई पढ़कर सरस्वती होते, और तीसरी पढ़कर शास्त्री। व्याकरणाचार्य, भागवताचार्य, वेदाचार्य, दर्शनाचार्य, कर्मकांडी आचार्य, कोई आचार्य बनते हैं। सब है गुरु भाई, इस युग में चेला नहीं।
अच्छे बात बोलने वाला का जुबान को काटने के लिए मूर्ख अपना घमंड दिखाते हैं, कहते कि मुझसे ये, मैं किससे कम नहीं और मुझसे कोई बड़ा नहीं। ये घमंडी वाला ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जाता है। पंडित समदर्शी है, पंडित का हृदय में कृपा है, करुणा है, दया है, पंडित नम्र है, पंडित का घमंडी नहीं रहते। पंडित इसको कहा जाता है जो ज्ञानी कहा जाता है, सब कुछ जान बूझकर मौन रहते, कर्म करते भला विचार, भला बुरा विचार करके, ऐसे ज्ञानी नहीं है। सूखी वेद पढ़ने से जैसे कुछ मिले ना, ऐसे बिना भाव से पुराण पढ़ें, बिन श्रद्धा से भगवान का पूजा करें तो पूजा का फल भी नहीं मिलेगा नहीं। तब श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा रखो सत्कार्य में, विश्वास करो ठाकुर को। कृष्ण बोलो या राम बोलो, अलख बोलो या हरि बोलो या सत्य बोलो। सत्य से सत्य उत्पन्न होता है। सत्य ही ब्रह्म है, ब्रह्म का ज्योति है, अक्षर है, रूप है, ये ब्रह्म है। शब्द हो, स्वरूप हो या ज्योति हो, ये ब्रह्म है। और नाम रूप से ब्रह्म रहता है। परमात्मा तो शून्य है। कृष्ण भगवान को गोपियाँ कहते, न खड़ु गोपिका नंदनो भवान अखिल जनानाम अंतरात्म द्रुप। वेदांत दर्शन कहते हैं जन्मात अस्य जतः, वो ही कन्हैया लाला बांके बिहारी का प्रकट होने से जितना लीला है वही वेदांत है। वेदांत का परिभाषा श्रीमद् भागवत महापुराण है और मोक्ष का द्वार है। सांख्य योग प्रकृति के बारे बताते हैं और पतंजल महर्षि का योग दर्शन ये आत्मा परमात्मा का तत्व निर्णय करते हैं। कैवल्यपात, समाधिपात, विभूतिपात जो कुछ भी है। और ये युग तो पहले ही था, उसी समय वेद का प्रचार नहीं था। तृतीया युग में यज्ञ शुरुआत हुआ, पहले तो यज्ञ नहीं था। और कौन सी तृतीया में है ये भी मुझे याद नहीं, क्योंकि पुराण ऐसे हल्की फुल्की बात नहीं है। सावरणी, इसका प्रमाण सावरणी सूर्य तनयो यौवन गत्यतिष्ठम। अभी हम सातवां मनु विवस्पत मनमंत्र में हूँ, लेकिन सावरणी मनमंत्र 8वां मनु का बारे में चंडी पाठ मार्कंडेय पुराण बना है। तो कौन सा मनमंत्र में है कौन जाने। इसीलिए पुराण का निंदा करने से, ब्राह्मण देवता का निंदा करने से जीवा में कीड़े पड़ जाते हैं या गूंगा बन जाते हैं। कितनों पुण्य से ब्राह्मण परिवार में लोग पैदा होते हैं। भागवत में प्रमाण है। मुचुकुंद राजा के बारे में सुनो। मुचुकुंद क्षत्रिय था, क्षत्रिय तक मानव है और जात है। कोई कहते हैं स्त्री पुरुष, लेडीज मैडम, बीबी मियाँ, मर्द औरत ये ही जाति है और नपुंसक, और इसके बारे चौथा जाति नहीं है। जाति है क्षत्रिय, बनिया, शूद्र। शूद्र वर्ण का भी विभाग है। अंत्य जाति, पतित, अच्छव, गोलकुंडा, जबन, बिटाल, वर्ण संकर, ये भी अंत्य जाति। निषाद जाति ये सब है। जिस जननाथ जाति, जाति कुलाचार को लेकर, मूलाचार को लेकर जाति होता है। कर्म करके विश्वामित्र ब्राह्मण बने ये बात सत्य है, लेकिन ब्राह्मण जन्म से क्षत्रिय था। सदुदीर्घकाल संस्कारात दृढ़ भूमि शूद्र से विश्वामित्र ब्राह्मण बना
और फिर भी इनका कितना अहंकार था कि बोला, हे ब्रह्मा जी, व्यास वशिष्ठ जी, मैंने तो ब्राह्मण बना, लेकिन ब्रह्मा जी मुझे कब स्वीकार करोगे? ब्रह्मा बोले, कर्मणा जाति जन्मना जाति श्रुत्यम जाति। जो श्लोक रटते पढ़ते हैं वही ब्राह्मण है, लेकिन वो बोलने वाला ब्राह्मण, जो जन्म से ब्राह्मण है उनका पूर्व जन्म का संस्कार से ब्राह्मण, वो जो दीर्घ काल कर्म करके अंत में ब्राह्मणत्व प्राप्त होते हैं वही ब्राह्मण। सदाचारी काम करके निचली जाति ब्राह्मण का निंदा करते हैं, इनका गति अधोगति होगा। और जो ब्राह्मण कुल में जन्म हो गए निचली काम करते हैं, उनको फिर ब्राह्मण तो ब्राह्मण मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलेगा। इसीलिए जिस स्थिति में हो पराया निंदा न करो, किसका घृणा ना करो, किसका पूजन भजन को खंडन ना करो। पुराण पाठ करो, पुराण सबसे बड़ा है। पुराण का बाद दर्शन है, दर्शन का बाद संहिता है, इसका बाद वेद फेद यज्ञ भज्ञ मंत्र जाप ताप सब कुछ निकला है। ठाकुर पुराण पुरुष है, पुरातन पुरुष है, सबसे पुरातन। अध्यात्म रामायण में व्यास जी लिखते हैं, विभीषण जब शरण में आया बोले राम जी को, भो अनादि गृहस्थ। अनादि गृहस्थ, कोई गृहस्थ नहीं था उसी समय आप गृहस्थ है। ऐसे कोई प्रकार ज्ञान है। इसी तरीके से सरल भाव से फिर आपको और कुछ बताएंगे। पुराण पाठ करो, दर्शन का पालन करो, स्मृति संहिता को लेकर चलो, मूर्त में भगवान का सूरत देखो, मूर्ति का पूजा करो, जाप करो प्रभु के नाम का, गुण लीला चरित श्रवण करो, भगवान का कमल तुलसी का गंध लो, आँख में प्रभु का रूप का दर्शन करो और आरती लो, प्रभु का प्रसाद लो। ये सिर को भगवान बाके बिहारी लाल रघुनाथ जी का चरण कमल में अर्पित करो। सर्व समर्पित होकर कर्म करी अभिधनाना, चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना। कर्म करो विचार करके, प्रभु के आश्रित रहो, हाथ में करो काम और मुख से बोलो राम। जीव में शरण और नाम में शरण और जीव प्रति दया, यही धर्म है भाई। जीवे दया नाम रुचि वैष्णव सेवन एथुआन धर्म नाही सुना सनातन। इसीलिए कोई सांप्रदायिक संकीर्ण मनोभाव में नहीं रहकर गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो। ये सरल और सहज उपाय है। वेद दर्शन उपनिषद ये तो कठिन रास्ता है। जब रसमलाई खाना है, पेड़ा क्यों खाओगे, फिर पानी चाहिए। रसमलाई में कुछ नहीं लगे, भगवान का रस को पान करो। निगमम गणपतरुर्गणितं फलम सुखम खादम द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुर्रहो रसिकार भुविर्भावुकः। लेकिन भागवत को बाहरी श्रवण करने से नहीं होते। लीला कथा निसेवनम प्रकुरुष अंतरेण, अंतर में प्रभु को समर्पित होके निरीह भाव से, कार्पण्य भाव से, दैन भाव से भगवान का कथा सुनो। कथा सभ्यता नष्ट करते हैं, वेद में भेद निकलता है। और मंत्र तो गहराई है, इसको व्यक्त करना नहीं चाहिए। ऋषय मंत्र दृष्टार, ऋषि मुनि ब्राह्मण देवता ने मंत्र को अंतर में देखा। अब लिखा हुए मंत्र पढ़ के तुम क्या करोगे? मंत्र का अर्थ जब समझोगे, जिसका मन को जैसे भाती इसी प्रकार में वो वेद को समझाते हैं। वेद को समझने के लिए अंतर ज्ञान चाहिए। रटे हुए पटे हुए पढ़े हुए तोता का समान ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जाता है। भरत मिलन करते हो भैया का जमीन ने, खेती बाड़ी को जबरन ले छीन लिया। माँ बाप को का सेवा करते नहीं और सुनते। राम जी पितृभक्त है, श्रवण कुमार पितृभक्त है। श्रवण कुमार ने किया क्या, तुमने क्या करते? कुत्तों पालते घर में,
और माँ बाप बूढ़े हो जाने से घर का पीछे जगह देते हैं और इनका सुव्यवस्था नहीं करते। वेद का मंत्र पढ़ते, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। उच्चारण और आचरण एक ही करो भैया। जिसका हृदय में, वाणी में और विचार में, मन, वाणी और कर्म एक ही है, उसको मनुष्य कहा जाता है। और मन में एक प्रकार, दिल में अलग प्रकार, वाणी अलग प्रकार और कर्म अलग प्रकार। ये मनुष्यता इनका नहीं है। मनुष्य बनो, पहले मनुष्य बनो। गुरु ब्राह्मण साधु संत का पर भक्ति करो, पुराण को विश्वास करो और पुराण पढ़ो। जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं वो कितना दिन मूर्ति पूजा किया और जब कुछ नहीं किया तो कैसे हो जाना मूर्ति में भगवान नहीं है। पहले कर्म करो, कर्म करने का बाद तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा। भगवान भी तो कहते हैं कि ब्रह्म का ज्योति दर्शन हो से मेरा पूजा का कोई आवश्यक नहीं, या मेरा रूप का चिंतन भी नहीं। लेकिन पहले क्लास तुम पढ़ाई नहीं किया, स्नातक या उपाध्युत्तर एमए या पीएचडी एमफिल कर रहे हो, ये सब तुम्हारा भ्रम है। अपना कुलाचार को छोड़ो नहीं। जिस कुल में पैदा हो कुल का आचार को पालन करो। सुबह शाम राम का नाम लो और अपना कर्म करो। यह ही तो धर्म, कर्म धर्म है। जीव प्रति दया करो, नाम में शरण जाओ। प्रभु के आश्रित होके मन में घमंड गमार ना रखो। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को दूर को। सत्य शांति दया क्षमा दान धर्म वैराग्य ऐश्वर्य ज्ञान, पिता माता सेवा, तुलसी माता का सेवा, कृष्ण राम मूर्ति का पूजा, पुराण पाठ, गीता पाठ, रामायण पाठ, श्रीमद् भागवत पाठ, प्रभु का नाम जाप, शरण भजन कीर्तन प्रदक्षिण 16 64 उपचार के मैं पूजा करूँ। पूजा में मन स्थिर होता है, इंद्रिय भटकते नहीं। और जब ठाकुर जी का पूजा करोगे नहीं, कथा सुनोगे नहीं, अच्छा विचार रखोगे नहीं, बुराई विचार होगा मन में और दिमाग में वही रहकर इंद्रियों तुम्हारा बुरे काम में फंस जाओगे। इसीलिए मन को संयत रखने के लिए मूर्ति का पूजा करो, पुराण का पाठ करो, प्रभु का ध्यान करो। जय श्री राम, जय राधे श्याम। अगला चरण में हम सब कुछ फिर धीरे धीरे समझाएंगे। ये सरल सहज उपाय है। जीवात्मा मनुष्यता प्राप्ति, मुमुक्षुता प्राप्ति, फिर महापुरुष संसर्ग। पहले माता, दूसरा महात्मा, तीसरा में प्रभु जी। ये हमको प्राप्त होना चाहिए। कले बले कौशले हमको ये प्राप्त होना चाहिए। मनुष्यता, मुमुक्षुता और महापुरुष संग। अच्छा माँ बचपन में, जवानी में, अच्छा महात्मा जो हमको ज्ञान देकर अच्छे रास्ता में ले जाओगे और अंत में महाप्रभु, प्रभु का स्मरण करके जब शरीर से प्राण छूट जाता है वो जीवात्मा मोक्ष या निर्वाण प्राप्त होते हैं। वेद भी कहते हैं ज्ञातपा देवम मुच्यते सर्वपास ही। और वही विद्या है सा विद्या जा विमुक्तये। प्रभु सबका मंगल करें। जय श्री राम, जय राधे श्याम। राम राम बोलो, श्याम श्याम बोलो। हरे कृष्णा, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरिहर।